नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टोटल ओवरऑल 6 चीजों के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ सबसे बड़ी चीज के साथ शुरुआत करता हूं। देखो इन 6 में से एक ही पॉइंट ऐसा है जो स्टॉक स्पेसिफिक है, वो भी पर्टिकुलर थीम शुगर थीम। बाकी 5 की 5 अलग अलग थीम है, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ नहीं है। इस समय स्टॉक्स के बारे में जानना, बात करना, ढूंढना सब बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप और हम पकड़ ही नहीं सकते। किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए कोई अच्छी रिपोर्ट आ गई है, वो गैप अप जरूर खुल सकता है, लेकिन उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो नेक्स्ट डे अच्छा करेगा, गिर जाएगा वापस। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अपने हिसाब से चल रहा है। ट्रिगर्स भी नहीं है मार्केट में, न्यूज़ भी नहीं है, इवेंट भी नहीं है। मतलब मेरी अभी तक की जो मैं वीडियोस का सिलसिला रहा है मेरा, उसमें सबसे खराब समय है ये, जहां पे मार्केट में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ बड़े पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट हैं, वो सुन लीजिए। सबसे पहले यूएस ईरान के बीच में नया विवाद शुरू हो गया है सैंक्शंस का, और कल इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि स्कॉट बेसेंट साहब ने बोला है, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं यूएस के, उन्होंने कहा है कि भैया प्रेसिडेंट ट्रंप मंडे को ईरान के खिलाफ नए सैंक्शंस अनाउंस कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे कच्चे तेल पे क्या इंपैक्ट आएगा, इसको डिस्कस करेंगे। तीसरी बात है, एक नई जंग 4 साल पुरानी जो शांत थी, वो वापस उखड़ गई है, रशिया यूक्रेन की, और रशिया ने यूक्रेन पे और यूक्रेन ने रशिया पे अटैक किया है। उसके बाद नॉर्मल डेटा जैसे FIDIs का डेटा, गिफ्ट निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, सेबी का एक नया प्रपोजल आया है, और शुगर स्टॉक्स। तो शुरुआत करना चाहूंगा सैंक्शंस के साथ। प्रेसिडेंट ट्रंप, देखो यूएस ने ईरान के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शन लगा रखे हैं, लेकिन अब जो सैंक्शंस हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। जो सैंक्शंस अभी तक लगे हुए थे वो थे लीगल वाले, कि भैया ये नहीं करोगे, ईरान नहीं कर रहा, लेकिन ईरान खुद नहीं कर रहा, किसी और के मदद से करवा रहा है और अच्छी इकोनॉमी चला रहा है। बट अब ये जो घुमा फिरा के काम निकलवा रहा है ना ईरान, ये घुमा फिरा के भी काम नहीं निकलवा सकता, क्लियर है। अगर ईरान ने ऐसा करा, कोशिश करी किसी के भी माध्यम से, तो जिसके माध्यम से करी है उसके ऊपर भी यूएस सैंक्शन लगा देगा। इस बार कुछ इस प्रकार के सैंक्शंस आ सकते हैं। ये तो हो गई यूएस की तरफ से। अब ईरान का समझ लीजिए। ईरान ने भी क्लियर कर दिया है कि अगर किसी कंट्री ने यूएस के इस कैंपेन को ज्वाइन किया तो वो ईरान का एनिमी कहलाएगा। और ईरान का एनिमी यानी कि उन तक अब कच्चा तेल कैसे पहुंचेगा, ये इंटरेस्टिंग पार्ट होगा देखना, ठीक है। तो टेंशन बहुत हैवी बढ़ते हुए दिख रही है। अब ये सब देखते हुए कच्चा तेल कैसे रिएक्ट करता है ये देखना है, क्योंकि देखो अच्छी बात तो ये बिल्कुल भी नहीं है कच्चे तेल के लिए कि नीचे चला जाए, है तो टेंशन का विषय। तो कच्चा तेल ऊपर जाने के चांसेस ही थोड़े हाई हैं। क्रूड ऑयल ऑलरेडी $94.4 बैरल्स पे आ चुका है। यहां से और कितना ऊपर जाएगा सिर्फ ये देखना बचा हुआ है, और ऊपर जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। तो ये अलर्ट साइन है एक तरीके से पूरे मार्केट्स के लिए। अगला ट्रिगर है हमारे लिए इस समय FIDIs का डेटा, नहीं रशिया यूक्रेन की वॉर। रशिया यूक्रेन की वॉर मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, जिसमें काफी सारे लोग मारे गए हैं और इंजर्ड तो बहुत सारे हुए हैं। उसके बाद यूक्रेन ने भी रशिया पे अटैक किया है, और ऐसा बताया जा रहा है कि करीब थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स अटैक हुए हैं, जिसमें से अराउंड 457 ड्रोन्स तो इंटरसेप्ट कर लिए हैं रशिया ने, यानी मार गिराए बीच में ही। तो अब आप सोचो बहुत बड़े लेवल पे अटैक किया है ड्रोन से यूक्रेन ने, और काफी कुछ नुकसान भी पहुंचा है, मतलब कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं इस अटैक से रशिया में भी। तो ये टेंशन और बढ़ते हुए दिख रही है, आप ये कह सकते हो। आगे बढ़े दोस्तों, अगर डेटा स्पेसिफिक आप सभी के साथ, तो सबसे पहले FIDIs का डेटा है। अगर डेटा मैं आपको बताऊं तो सिर्फ इतना है कि भैया कल यानी फ्राइडे का जो डेटा था उसे देखकर आप ये नहीं कहोगे कि नेगेटिव है, सब कुछ न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। FIIs कैश मार्केट में 542 करोड़ की बाइंग करके गई हैं। DIIs 2124 करोड़ की बाइंग करके, सॉरी FIIs कैश मार्केट में 542 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन DIIs ने 2124 करोड़ की बाइंग करी है, तो ये पॉजिटिव है। FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 363 करोड़ की बाइंग करी है। अच्छी बात यह कि सेलिंग नहीं करी है। निफ्टी को खरीदा है मात्र 75 करोड़ का, लेकिन बैंक निफ्टी 300 करोड़ के समथिंग का खरीदा है।
स्टॉक फ्यूचर्स में 858 करोड़ की बाइंग है, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डेटा हमारा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आप मान सकते हो, क्योंकि या तो बाइंग है या कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। तो गिफ्ट निफ्टी 43.2 पर 24,329 पे बंद हुआ है, तो हमारे लेवल से तो काफी अच्छा है, तो हम पॉजिटिव हो सकते हैं। मंथली एक्सपायरीज के लिए मुझे 24,200 आपके साथ शेयर करना है। अगर हम कल ऊपर गए तो 24,200 हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा पूरे ट्यूसडे के सेशन में, और ऊपर में हो सकता है हम 24,400 तक भी जाएं, याद रखिएगा। आगे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट, जो कि काफी अच्छे सेशन में अच्छा ट्रेड करते हुए दिखे फ्राइडे के सेशन में। अगर अमेरिका की बात करूं तो डाउ में बेहतरीन तेजी देखने को मिली हमें। फॉर एग्जांपल करीब 518 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। नेस्डेक 0.44% ऊपर था, एसएमपी भी सेम ऊपर था, रसल 2000 में 0.85% की तेजी थी। बात करूं अगर आप सभी के साथ सेबी का नए प्रपोजल, तो सेबी कह रहा है कि भैया कंपनीज को एक गलती के लिए 2 पेनल्टी देनी पड़ रही है अलग अलग एक्सचेंजेस को, तो ये हम खत्म करना चाहते हैं। अब अगर गलती एक हुई है तो पेनल्टी भी एक होगी, 2 नहीं होंगी, लेकिन गलती अलग अलग है तो पेनल्टी भी अलग अलग होंगी। काफी बड़ा राहत, काफी बड़ा रिलीफ होगा ये कंपनीज के लिए, ऐसा मेरा मानना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट शुगर स्टॉक्स। शुगर स्टॉक्स में मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, अभी बुलिश मोमेंटम है और चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, हमारे आपके लिए नुकसान की बात है। स्टॉक काफी कम है चीनी का, 1 साल 2 महीने मान के चलो मोटा मोटी। अगर अगला सीजन खराब या दिक्कत में दिखा तो चीनी को लेकर समस्या बढ़ जाएगी देश में। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।